नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर तैयारियां तेज हैं और ऐसे में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी पार्टियों के प्रत्याशियों की घोषणा धीरे धीरे करती हुई नजर आ रही है। लेकिन देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जो माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है उसके माध्यम से कहीं ना कहीं अब सभी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे से चुनावी मैदान में कड़ा मुकाबला करती हुई देखी जा रही हैं, क्योंकि पहले ये संभावनाएं थी कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच मुकाबला होगा। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर मायावती मैदान में एक्टिव होती हुई नजर आ रही हैं, पहली बार उपचुनाव में ताल ठोक रही हैं, तो पहली बार में ही मायावती जिस तरह से मजबूत दिख रही हैं, आकाश आनंद तमाम यहाँ पर जो रैलियां करते हुए नजर आ रहे हैं, जो यहाँ पर जनसभाएं करते हुए नजर आ रहे हैं, उसके माध्यम से कहीं ना कहीं अब आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी के लिए रास्ते खुलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आजाद समाज पार्टी की अगर बात करें तो आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर रावण भी पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं मैदान में। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले जो चुनाव हैं उसमें कौन सी पार्टी बाजी मारती हुई नजर आती है। इस मुद्दे पर चर्चा जारी रहेगी। हमारे साथ यहाँ पर माही मौजूद है। माही, तो क्या लगता है, जिस तरह से तमाम राजनीतिक पार्टियां मैदान में ताल तो ठोक रही हैं, लेकिन अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी सूबे में सबसे बड़ी पार्टी बनकर यहाँ पर उभरती हुई नजर आई लोकसभा चुनाव के बाद। तो अब ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी करहल से यहाँ पर तेज प्रताप यादव को मौका देगी। तो तेज प्रताप यादव को मौका देना क्या यहाँ पर ये संकेत देता है कि भारतीय जनता पार्टी अगर करहल से यहाँ पर अपर्णा यादव को उतारती है तो यहाँ पर यादव वर्सेस यादव का फैक्टर कहीं ना कहीं आपस में टकराता हुआ दिखेगा और पाला किसका ज्यादा भारी रहेगा और किसका हल्का रहेगा? क्या कुछ लगता है आपको? देखिए मनीष, ये जो समीकरण बन रहे हैं कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अगर अपर्णा यादव को इस्तेमाल करती है राजनीतिक तौर पर, तो उसका नुकसान कहीं ना कहीं सपा को होता हुआ दिखाई देगा। यही कारण है कि अखिलेश यादव चाहते हैं कि अपर्णा यादव उनकी पार्टी में फिर से शामिल हो जाएं। नहीं तो अगर भारतीय जनता पार्टी अपर्णा यादव को कन्विंस कर लेती है किसी और पार्टी के खिलाफ उतरने के लिए, किसी सीट पर अखिलेश यादव के खिलाफ उतरने के लिए, तो कहीं ना कहीं मुश्किल बढ़ जाएगी। ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी दांव चलना चाहे तो मिल्कीपुर सीट और करहल सीट पर दांव चल सकती है। वहां पर अजीत प्रसाद हैं जो चुनावी मैदान में है, और वहीं दूसरी तरफ करहल से देखा जाए तो तेज प्रताप यादव का नाम निकलकर सामने आ रहा है। ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी इन दोनों सीटों पर अपर्णा यादव को उतार देती है तो कहीं ना कहीं जो सपा का जनाधार और बीजेपी का जनाधार एक होता हुआ नजर आएगा, और जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को बड़ा झटका भी लग सकता है। लेकिन अगर पूरा समीकरण समझा जाए तो वो क्या राजनीतिक वजह है जो आज तक अपर्णा यादव को कोई बड़ी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दी? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। यही मुझे लगता है सबसे बड़ा कारण ये है मनीष की कुछ दिन पहले ही उन्होंने कहा था कि वो अपने परिवार के खिलाफ चुनावी मैदान में नहीं उतरना चाहती। ऐसे में कोई राजनीतिक पार्टी आपको क्यों इस्तेमाल करेगी? अगर आप अपने परिवार के खिलाफ नहीं उतरेंगी तो जाहिर तौर पर या तो आपका कोई इतना स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड हो, आप 2-4 बार के सांसद रह चुके हो, या फिर आपने कुछ ऐसा अचीवमेंट किया हो जिसकी वजह से किसी और सीट पर उतार सकती है। तो शायद भारतीय जनता पार्टी भी इसी बात को लेकर कंफ्यूज है कि अगर उनको उनके परिवार के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता तो कहीं ना कहीं उनके लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी किसी और सीट पर एक नए ऐसे नेता को मौका देना जो उनकी हार का कारण बन जाए। तो वही मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कसमकस की स्थिति भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिल रही है। लेकिन अगर 2 सीटें ऐसी हैं, मिर्जापुर और वहाँ पर मिल्कीपुर और करहल सीट, अगर वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अपर्णा यादव को साथ लेती तो जाहिर तौर पर मुश्किल बढ़ जाएगी। वहीं अखिलेश यादव अपर्णा यादव को साथ लेते हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी की मुश्किल बढ़ती हुई नजर आ सकती है। जी बिल्कुल। तो अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा, क्या अपर्णा यादव सपा की तरफ दोबारा रुख मोड़ती हुई नजर आएंगी या फिर भारतीय जनता पार्टी उनको करहल से मौका देती हुई नजर आएगी। और करहल से अगर मौका मिल जाता है तो तेज प्रताप यादव वर्सेस अपर्णा यादव का ये फैक्टर आगे आने वाले समय में क्या कुछ यहाँ पर परिणाम लेकर आने वाला है ये तो आगे ही पता लगेगा। लेकिन देखा जाए तो चुनाव को लेकर अपर्णा यादव को लेकर यहाँ पर जिस तरह से समाजवादी पार्टी यहाँ पर तमाम दावे ठोकती हुई नजर आ रही है, तो अब यहाँ पर अगर अपर्णा वापसी कर लेती है तो क्या तेज प्रताप यादव का सपा टिकट काटती हुई नजर आएगी या फिर नहीं? फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।